जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं हैं, जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। अगला हेडिंग डालिए, तापीय प्रदूषण। लिखिए, जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। दूसरे पैराग्राफ से लिखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से
कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। अगला हेडिंग डालिए, ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, हेडिंग लिखिए ध्वनि प्रदूषण, इसके अंतर्गत लिखिए ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि मानसिक चिंता का स्रोत है। अनचाही ध्वनि मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब हेडिंग डालिए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के उपाय।
रोकने के उपाय एवं सुझाव। लिखिए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के उपाय एवं सुझाव निम्न हैं। उपाय एवं सुझाव निम्न हैं। उपाय या सुझाव निम्न हैं। नंबर एक, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग होता है। अगला नंबर, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण है। अगला नंबर लिखिए, ऐसे ईंधनों का प्रयोग किया जाए जो धुआं ना दे। अगला नंबर लिखिए, वर्तमान में स्प्रे के समय उत्सर्जित होने वाले पदार्थों को नियंत्रित करके औद्योगिक प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगला नंबर लिखिए, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन किया जाए। अगला उसी में लिखिए, दूसरे लाइन से, हाँ उसी में, सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरण संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। देखिए, ऐसी वनस्पतियां जो स्वतः उगती हैं, जिस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पलती और बढ़ती हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ऐसी वनस्पतियां जो स्वतः उगती हैं
पलती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन जिस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है। अब देखिए वन्य प्राणी क्या है। वन्य प्राणी किसे कहते हैं? वनों में विचरण करने वाले प्राणी को, वनों में विचरण करने वाले प्राणी को वन्य प्राणी कहते हैं। ठीक है। अब आता है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का तात्पर्य होता है परिधन आवरण। परि माने होता है परिता, आवरण माने होता है घिरा हुआ। जो हमारे चारों ओर घिरा हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण में तमाम प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, ठीक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना, ये सब गैसें पाई जाती हैं। और ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन किस वृक्ष से मिलता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है पीपल के पौधे से मिलता है, इसलिए पीपल के पौधों को देवतुल्य समझा जाता है। पारिस्थितिकी क्षेत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और पश्चिमी घाट में एक स्थान है, उसका नाम है सांद घाटी। क्या नाम है? सांद घाटी। सांद घाटी कहाँ पर अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। तो सांद घाटी में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है। अब आता है, ये समझ में आया? अब आता है पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी क्या है तो बताएंगे। पारिस्थितिकी जो है क्या है? जीवों के संपूर्ण योग को, जीवों के संपूर्ण योग को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जीवों के संपूर्ण योग को पारिस्थितिकी कहते हैं। किसके अनुसार? ए फिटिंग के अनुसार। और पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी को दिया था। किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है। और भारत में पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया? तो भारत में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रामदेव मिश्र ने दिया था। इसलिए पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र को कहा जाता है। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्र को कहा जाता है। ठीक है। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है या इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया था? तो इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम एजी टांसले ने दिया था। कब दिया था? 1935 ईस्वी में। सन 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया।